सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। अरब सागर ने शक्ति और पराक्रम का एक अद्भुत नजारा देखा। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद थीं। ये कोई आम दौरा नहीं था। ये भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक मजबूत प्रतीक था। ऊंचे समुद्रों में देश के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण। राष्ट्रपति की नजर नौसेना के शानदार प्रदर्शन पर टिकी थी। मिग-19 के फाइटर जेट अपनी ताकत का गर्जना करते हुए डेक से उड़ान भर रहे थे। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए विक्रांत के शॉर्ट टेक ऑन बट अरेस्टेड रिकवरी यानी एस्टोबार तकनीक का प्रदर्शन कर रहे थे। ये स्वदेशी चमत्कार विमानवाहक पोत को अद्भुत कुशलता से विमानों को लॉन्च और लैंड करने की अनुमति देता है। नीचे समुद्र में हलचल मच रही थी क्योंकि पनडुब्बियां चुपके से युद्धाभ्यास कर रही थीं। हवा में मिसाइल अभ्यास की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जो विक्रांत की आक्रामक क्षमताओं का स्पष्ट प्रदर्शन था। ऊपर 30 से ज्यादा विमानों के एक शानदार फ्लाईपास्ट ने आसमान को तिरंगे से रंग दिया। ये भारत का पल था, एक असली ब्लू वाटर नेवी के रूप में अपनी उपस्थिति की गर्वित घोषणा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। विक्रांत नाम साहस, शक्ति और विजय का प्रतीक है। ये भारत के पहले विमानवाहक पोत महान आईएनएस विक्रांत R11 को एक उचित श्रद्धांजलि है। इस शानदार पूर्ववर्ती ने 1971 के भारत पाक युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और नौसेना के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था। हालांकि नया विक्रांत केवल एक उत्तराधिकारी नहीं है, यह एक बयान है। यह आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। यह शक्तिशाली युद्धपोत पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह उपलब्धि वर्षों के अथक प्रयास और सहयोग का परिणाम है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के एक नेटवर्क ने इस इंजीनियरिंग चमत्कार में अपनी विशेषज्ञता डाली है। रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित DMR 248 ग्रेड स्टील जैसी स्वदेशी सामग्री का उपयोग भारत के बढ़ते तकनीकी कौशल को रेखांकित करता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। आईएनएस विक्रांत केवल एक शक्तिशाली प्रतीक नहीं है, यह आधुनिक नौसेना इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। यह 33,000 टन का विशालकाय जहाज 267 मीटर लंबा और 66 मीटर चौड़ा है। यह एक तैरता हुआ किला है जो उन्नत तकनीक से लैस है और विशाल दूरी तक भारत की समुद्री शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। विक्रांत के डिजाइन के केंद्र में एस्टोबर तंत्र है। यह सरल प्रणाली स्की जंप रैंप को अरेस्टिंग वायर्स के साथ जोड़ती है। यह विमानवाहक पोत को मिग-19 के जैसे लड़ाकू विमानों और विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों सहित विमानों के विविध बेड़े को संचालित करने की अनुमति देता है। जहाज का प्रणोदन तंत्र भी उतना ही प्रभावशाली है। 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM DP स्यूडा गैस टर्बाइन, जो अपनी शक्ति और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध हैं, विक्रांत को 28 समुद्री मील या 52 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्रदान करते हैं। 800 समुद्री मील या 1390 किलोमीटर की सहन शक्ति के साथ विमानवाहक पोत लंबी अवधि तक स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है, जो एक ब्लू वाटर नेवी के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 4, राष्ट्रपति का दृष्टिकोण, भारत की समुद्री ताकत का साक्षी। विक्रांत के डेक पर अपने सुविधाजनक स्थान से राष्ट्रपति मुर्मू ने केवल सैन्य हार्डवेयर के प्रदर्शन से ज्यादा कुछ देखा। उन्होंने एक राष्ट्रीय सपने की परिणति देखी, अपने स्वयं के विमानवाहक पोतों को डिजाइन, निर्माण और संचालित करने की भारत की महत्वाकांक्षा की प्राप्ति। स्की जंप से मिग-29 किलो के लॉन्च होने का दृश्य उनके इंजन शक्ति का एक सिम्फनी, एक शक्तिशाली निवारक प्रतीक के रूप में विक्रांत की भूमिका को रेखांकित करता है। मिसाइल अभ्यास की सटीकता और पनडुब्बियों के चुपके युद्धाभ्यास ने एक स्पष्ट संदेश भेजा। भारत की समुद्री रक्षा मजबूत है और लगातार विकसित हो रही है। फिर भी सैन्य शक्ति के इस प्रदर्शन के बीच एक और शक्तिशाली संदेश था, समावेशिता और प्रगति का। राष्ट्रपति मुर्मू की महिला अग्निवीरों के साथ बातचीत राष्ट्र की सेवा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती। उनकी आंखों में आग सशस्त्र बलों में महिलाओं को सशक्त बनाने और बाधाओं को तोड़ने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 5,
समुद्र के संरक्षक विक्रांत का रणनीतिक महत्व। भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का शामिल होना एक ऐतिहासिक क्षण है। यह एक ब्लू वाटर नेवी के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है, जो अपने तटों से बहुत दूर तक शक्ति का प्रदर्शन करने और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। पश्चिमी बेड़े में अपने बड़े भाई आईएनएस विक्रमादित्य के साथ जुड़ने के साथ भारत के पास अब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में एक दुर्जेय विमानवाहक पोत क्षमता है। विमानवाहक पोत कवल युद्ध पोतों से कहीं अधिक हैं। वे मोबाइल हवाई अड्डे हैं जो नौसेना के बेड़े को हवाई कवर प्रदान करने, टोही मिशन आयोजित करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमले शुरू करने में सक्षम हैं। शांति के समय में वे निवारक के शक्तिशाली प्रतीकों के रूप में काम करते हैं, संभावित विरोधियों को आक्रामकता के परिणामों की याद दिलाते हैं। इसके अलावा विक्रांत मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं का जवाब देने की भारत की क्षमता को बढ़ाता है। इसका विशाल डेक आपदा राहत कार्यों के लिए हेलीकॉप्टरों को समायोजित कर सकता है, जबकि इसकी चिकित्सा सुविधाएं जरूरतमंद लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकती हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6, निर्माण में एक विरासत, विक्रांत का भविष्य और भारत की नौसेना महत्वाकांक्षाएं। आईएनएस विक्रांत की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे विमानवाहक पोत अपने विमान पूरक के आगे एकीकरण और परीक्षण से गुजरता है, इसकी क्षमताएं विकसित होती रहेंगी। भारतीय नौसेना विक्रांत के डेक पर उन्नत लड़ाकू विमानों जैसे स्वदेशी HAL-TDBF को तैनात करने की संभावना तलाश रही है, जिससे इसकी युद्ध क्षमता और बढ़ेगी। विक्रांत का शामिल होना केवल अपने आप में एक अंत नहीं है, यह एक और महत्वाकांक्षी नौसेना भविष्य के लिए एक कदम है। भारतीय नौसेना पहले से ही तीसरे विमानवाहक पोत के वैचारिक डिजाइन पर काम कर रही है, जिसे अस्थायी रूप से IAC-2 नामित किया गया है। इस नए विमानवाहक पोत की कल्पना विक्रांत से भी बड़ी और अधिक सक्षम होने की गई है, जो विश्व स्तरीय नौसेना बल बनाए रखने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जैसे जैसे भारत वैश्विक मंच पर कद में बढ़ता जा रहा है, तेजी से बदलती दुनिया में अपने हितों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को बनाए रखने में इसकी समुद्री शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7, निष्कर्ष, भारत के समुद्री उत्थान का प्रमाण। उड़ान भरते लड़ाकू विमानों की गर्जना, शक्तिशाली इंजनों की लयबद्ध हलचल, जहाज पर सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के चेहरों पर अंकित समर्पण। आईएनएस विक्रांत केवल स्टील और तकनीक से कहीं अधिक है। ये भारत की समुद्री आकांक्षाओं का प्रतीक है। जैसे ही विक्रांत ऊंचे समुद्रों में जाता है, ये अपने साथ एक अरब लोगों की आशाओं और सपनों को लेकर जाता है। ये भारत के आत्मनिर्भरता, उसके तकनीकी कौशल और तेजी से बदलती दुनिया में अपने हितों की रक्षा करने की उसकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत की समुद्री शक्ति का भविष्य उज्जवल दिखता है और आईएनएस विक्रांत एक चमकते हुए प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो राष्ट्र को शांति, सुरक्षा और समृद्धि के भविष्य की ओर ले जाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।